सोल्यूशन मिल जाता है। उस तरह से यू कैन से साइलेंस में, ये नहीं कि आपको आके बता रहा है ये आपके लिए और ये आपके लिए, ठीक है। बाबा रूहानी ज्ञान देते को पढ़ाता है, रूह को पढ़ाते हैं। और क्या डिफरेंस है? सही बोल रहे हो, बोलते जाओ। There are no rituals involved. There are no rituals involved, okay. And there is no mugging up. Everything is practical. Practical, yes, most important. और एक और, जब ज्ञान देता है, मुरली चलाता है, जब बाबा बैठे होते थे, बिल्कुल 100% प्रेम स्वरूप और 100% शक्तिशाली। तो वो ज्ञान का स्वरूप है, वो नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, तीनों चीज साथ साथ। उसका ज्ञान देने का ढंग ही है फुल ऑफ लव, है ना। और सतगुरु, सतगुरु के रूप में क्या देता है हमें, क्योंकि हमारे को सारे संबंध निभाने हैं ना, तो थोड़ा सतगुरु के रूप में क्या देता है? ज्ञान देकर साथ ले जाते हैं, ज्ञान देकर नहीं, ट्रांसफॉर्म करके साथ ले जाते हैं। ट्रांसफॉर्म करके साथ ले जाना। तो सतगुरु क्यों बोलते हैं बाबा को? बाबा कहता है ना, मैं एक सतगुरु हूँ, बाकी कोई सतगुरु नहीं। दीदी क्योंकि वो हमारी, हाँ जी अंजुबेन, अंजुबेन क्या कह रहे हैं? सच्चा गुरु, सच्चाई वाला। हाँ, वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान देता है वो 100% सत्य। हाँ जी रेणु बहन, आप भी कुछ कह रहे? हाँ यही कह रही थी कि सत्य ज्ञान देता है, सद्गति दाता है वो। सत्य ज्ञान देता है, मुझे मेरे सत्य स्वरूप में स्थित करता है, अपनी सत्यता बताता है और पूरे विश्व की सत्यता बताता है। सारा कुछ सत्य ही सत्य, 100% ट्रूथ, जो कोई और मनुष्य आत्मा दे ना सके। अच्छा, ये लाइन सब हम थोड़ा ले लेते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, बताओ शिव बाबा बोलते हैं कैसे बोलते हैं? थ्रू ब्रह्मा। और ब्रह्मा तो निमित्त बनकर जो बाबा कहलवा रहे हैं मुख से वो कह देते हैं। विष्णु बोलते हैं, बाबा ने क्या बोला, जुड़वा रूप है लक्ष्मी नारायण का, जब होंगे तो बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, है ना। और शंकर नहीं बोलते, क्यों शंकर नहीं बोलते? शंकर कौन है? विनाशकारी ना, पर है कौन? देवता, देवता, आकारी देवता है, जो सूक्ष्म बतन में रहता है, सूक्ष्म बतन में रहने वाला। तो एक बार याद है हमने कैसे किया था, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर। तो शंकर कब बनते हैं? जब हम ज्ञान को धारण करते हैं और विष्णु बनते हैं, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अच्छाई की बुराई पर जब जीत होती है तो बुराई नष्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो शंकर का स्वरूप का जो कहते हैं ना, तीसरा नेत्र खुला, मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, समझ आई। जब समझ आई, जो बाबा कहता है गॉडरेज का ताला खुला, तुम्हारा बुद्धि का ताला बंद था। जब बुद्धि का ताला खुलता है तो वो विनाश ऑटोमेटिक हो जाता है। किसका? अज्ञानता का, विकारों का, सारी नेगेटिविटीज का। तो शंकर का कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है। शंकर मीन्स जब मैं ट्रांसफॉर्म हुई तो शंकर का काम फिनिश हो गया। 100% जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी तो शंकर का कोई काम नहीं, खत्म, है ना। तो मैं ब्रह्मा कैसे? जब मैं ज्ञान को अर्जन करती हूँ। और मैं विष्णु कैसे? जब मैं अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करती हूँ। तो विष्णु स्वरूप क्यों? क्योंकि उसमें मेल फीमेल का तो आत्मा का कोई रूप है ही नहीं, है ना। हम फिर भी कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, तो मैं मेल या फीमेल कोई भी स्वरूप ले सकती हूँ। तो मैं विष्णु चतुर्भुज मीन्स मैं लक्ष्मी या नारायण का स्वरूप बन जाती हूँ सतयुग में। और सतयुग में तो शंकर का तो काम नहीं है ना, कोई नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं। वो अभी होता है जब बुराइयों का विनाश हो जाए।
किसी ने कुछ बीच में पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जो आज दीदी ने एक और बात बोली ना कि भागंती कब होते हैं, जब मर्यादा को तोड़ते हैं। मर्यादा की लाइन क्या है, जो बाबा ने दिनचर्या बताई उसके अंदर ही रहे। जहां जहां हम चूक रहे हैं हम चेक कर लें और उसको, उन चीजों को हम देख लें कौन सी लाइन को हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि वही सेफ्टी का साधन है। तो लक्ष्मण रेखा वही तो है, दिनचर्या में रहना, बाबा के साथ रहना, जो बाबा ने कहा उसको करना। ऐसे नहीं करना कि ये तो मेरा संस्कार है, मैं कहाँ बदलूंगी, ऐसे ऐसे वाले कमजोर संकल्प जो है वो क्या है, मर्यादा की लकीर को तोड़ देना। फिर बाबा ने देखो पहले बोला तुम भाग्यशाली। कैन समबडी राइट दीज वर्ड्स? सविता, कैन यू राइट द वर्ड्स? मैं भाग्यशाली। फिर बाबा ने बोला विचार सागर मंथन करना। फिर बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच पढ़ाता, तीनों रूप से पढ़ाता ना। फिर बाबा ने कहा कि हमको पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। और ये सारी बातों को लेकर आप योग कर सकते हो शाम को ना, इसी को लिखा हुआ होगा आपके सामने, तो आप इसको बैठ के योग करना, इन चीजों को याद करना, तो उससे योग रोज नया और इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर बाबा ने बोला कि लोग भागंती हो जाते हैं क्योंकि मर्यादा लिख लो सिर्फ। फिर बाबा ने बोला मैं अब तुम्हें परम पिता की गोद मिली है। किसकी गोद मिली, यही बहुत बड़ा भाग्य है ना। तो गोद मिली है, बाबा कहते हैं प्रेरणा से तो कोई प्यार का तुम्हें अनुभव नहीं होता, बाबा तो कर रहा है प्रेरणा, हमें अनुभव नहीं हो रहा, तो बाबा को फिर प्रवेश करना पड़ा। तो परम पिता की गोद, गोद लिख लो सिर्फ। एक और दीदी शंकर तो अभी शंकर तो जैसे हम ब्राह्मण जो अभी चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हम अपने आप को ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी आदतों से, अपने दिनचर्या से, अपनी जो भी है, तो ये अभी हम शंकर का ही रोल है इस समय हमारा, क्योंकि हम अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को पकड़ रहे हैं। तो बिल्कुल इस समय हमारा जो रोल शंकर ही है ना। फिर बाबा ने कहा जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो मनुष्यों को समझाओ। आप ये मनन चिंतन कर सकते हैं, यही पॉइंट लिख लो कि ये हमको मनन चिंतन कर, कि पत्थर डाला, ज्ञान का पत्थर डाला यहाँ पर, तो क्या हुआ, पत्थर मारता है कोई तो क्या होता है, तुम भी पत्थर मारो मनुष्यों को समझाओ। पत्थर मारा, ज्ञान का पत्थर मारा तो खून निकला, ऐसे लिख सकते हैं ना, जस्ट इमेजरी है ना। खून किस चीज का निकला, नेगेटिव एनर्जी का। पत्थर मारा ज्ञान का तो लाइट चमक उठी आत्मा की, है ना, और सारे गुण इमर्ज हो गए। ऐसे करके उसको बढ़ाते जाओ, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, फिर इसको बढ़ाते रहो। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने इसको करा हुआ है मनन चिंतन। पत्थर मारा मीन्स बुद्धि का ताला खुला, जो बुद्धि हमारी का बुद्धि ताला, बंद है उसका ताला खुला। है ना। जब कोई पत्थर मारता है तो क्या होता है, चोट लगती है ना। तो चोट किसको लगती है, देह अभिमान को। देह अभिमान का खून बहा और क्या हुआ, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनी मैं, और आत्मा की लाइट ज्योति जल गई। और फिर क्या हुआ, सारा कुछ, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, लाइफ ब्यूटिफुल हो गई। फिर बाबा ने कहा अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा ना। ज्ञान क्या है, लाइट। भक्ति मार्ग क्या है, अंधियारा। तो जब टॉर्च लगाई, ज्ञान की टॉर्च, मतलब लाइट मिली, तो अंधियारा ऑटोमेटिक फिनिश हो गया, है ना। तो
अपने बच्चे भी भल ये सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है, बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता तो औरों को समझा सकते। जिसको याद आएगा, जिसको ज्ञान का नशा होगा, वो बाबा कहता है मेरे बच्चे जो हैं वो ज्ञान को भू भू करे बिना, भ्रमरी भू भू करती है और वो कीड़ों को पर लगा देती है, तो मेरे बच्चे भू भू करे बिना रुक नहीं सकते। सबसे पुराने ते पुराने भारत की कहानी ये है, और तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार ध्यान टपकता है। और ज्ञान के बाबा ने बोला कि वखर जो है सामग्री रेडी होनी चाहिए, तो तुम डिलीवरी इजीली कर। कहाँ रेडी होनी चाहिए? मेरी बुद्धि में रेडी होनी चाहिए। और वो रेडी कब होगी? जब मंथन करेंगे। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो बाबा ने आज बोला ईवल है। क्यों ईवल है? क्यों बाबा ने बोला? क्योंकि बुद्धि ज्ञान फिर व्यर्थ में जाती है, व्यर्थ संकल्पों में जाती है। बुद्धि एक तो हम अपने लिए ईवल हुआ, और जिसको वो चीजें हम सुनाते हैं उसको व्यर्थ में डालने के लिए हमारा कर्म बंधन बना, नेगेटिव कर्म बन गया, तो ईवल हो गया ना। और कोई कुछ कहना चाह रहा था? सविता was saying something? वो फिर देह अभिमान में आ जाए, वो जो भी होगा वो बॉडी रिलेटेड होगी बात। करेक्ट। रेनू भी कुछ कहने चाह रहे? हाँ, यही कि जब हम तो उसमें फिर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे ना, सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में। बाबा ने बोला उसमें कोई सार नहीं, मीन्स उसका कोई एसेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता उन बातों का। तो फिर बाबा ने कहा तुम्हारा एक एक टाइम, एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, तो हमारे को अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज करना है, और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक एक सेकंड किसके बराबर है? 1 वर्ष के बराबर, सत्य के। तो हमारे को कितना है? तुम सच्चे महावीर हो, है ना। महावीर का हमने एक दिन करा था ना इसके ऊपर डिटेल। महावीर कैसे? महावीर जी की क्या क्वालिटीज थी? दीदी शक्तिशाली, ऑल पावर्स, एक राम, और हर काम से पहले क्या कहते थे? जय सिया राम। तेरा जय जय सिया सिया राम। राम, जय सिया राम। और उनका काम पूरा हो जाता था। 100% फेथ। इसको भी आप लेके मनन चिंतन कर सकते हो और लिख सकते हो। सच्चे महावीर अर्थात बस। लाया नहीं वो जग, Are you talking जग नहीं here? लाया, गया तो था वो तो मुझे। ठीक है, तो ये रहा। कौन से पॉइंट थे सविता, बोलोगे प्लीज, एक बार रिपीट करोगे? भाग्यशाली, विचार सागर मंथन करना है, ऊंच से ऊंच पढ़ाई बाबा की, और वो पुरुषार्थ में 3 नहीं रूप चुकता। में पढ़ाते हैं, और मर्यादा, और परमपिता की गोद में। परमपिता की गोद में, है ना। ठीक है, अब हम वरदान भी ले लेते हैं। इन सभी पॉइंट्स को लेकर हम मनन योग करेंगे, और आप उस योग को बढ़ाकर शाम को करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं, सविता यू कैन पुट इट इन चैट फॉर एवरीवन। Put it in the group. हाँ, ये बात चलो धीरेन भाई, मैं दूसरे ग्रुप में मैं डालता हूँ। फिर वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति क्या होगी, कैसी होगी? सबको पता है सतो प्रधान स्थिति अर्थात?
सुख शांति। हाँ, सुख शांति। मेरे अंदर की स्थिति क्या होगी? सुख को फील करेंगे, शांति की वाइब्रेशन फैलाएंगे। सर्वगुण संपन्न स्थिति। पूरा बोल दो, क्या है सर्वगुण संपन्न? क्या होते हैं हम वहां पे? 16 कला संपूर्ण, 16 कला के मालिक, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मेरी स्थिति है। सत्व प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भाव। सदा अपने सत्व प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो ये भी हिंसा है। इसका हमको कितना अटेंशन देना चाहिए। कई बार मजाक में भी हम किसी को परेशान कर देते हैं ना, बाबा कह रहे हैं वो भी हिंसा है। यदि अपने सत्व प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो ये भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो, है ना। जो इसमें हमें याद रखना है, हम कौन से मैसेजेस व्हाट्सएप करते हैं, हम कौन सी बातों पर हंसते हैं। एक बारी दीदी ने पूछा था ये क्वेश्चन, आप भी मन चिंतन कर सकते हो। तमो प्रधान खुशी और सतो प्रधान खुशी में अंतर क्या? तमो प्रधान खुशी क्या है? जो दूसरों को नीचा दिखा के खुश होना। हाँ, या दूसरे शॉर्ट लिव्ड, इट्स शॉर्ट लिव्ड, एक शॉर्ट लिव्ड, फेक एंड शॉर्ट लिव्ड, फेक एंड शॉर्ट लिव्ड। और दूसरों के दुख में खुश होना। अब पता चला, ऐसे बोलते हैं ना, करता ही ऐसे था, मिलना ही था। ये क्या है? तमो प्रधान। और सतो प्रधान खुशी क्या है? सबका कल्याण, सबकी जो खुशी, सभी का भला, सबका सुख और अपना भी। सबसे पहले शुभकामना, शुभ भाव, मेरे अंदर की खुशी है। आई एम हैप्पी नॉट क्योंकि ये हुआ, देयर इज नो रीजन, आई एम हैप्पी फुल स्टॉप। यहाँ पे क्या है? आई एम हैप्पी बिकॉज, देयर इज नो बिकॉज, आई एम, वो वाला डिफरेंस है ना। तो फिर हिंसा क्या हो गई? जब मैं वो नहीं हूं तो हिंसा हो गई। जब हम रोते हैं तो भी वो हिंसा है, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और हम वो वाइब्रेशन फैला रहे हैं दुख के। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। वो तो है। क्यों गायब हो जाती है? जब सत्य के साथ असत्य मिक्स होगा तो खुशी क्यों गायब होगी? संपूर्ण स्थिति पे आ जाते ना। हाँ जी, मर्यादा क्रॉस हो गई, मर्यादा क्रॉस हो गई। और आपने क्या कहा कुमको? मैंने बोली थी संपूर्ण स्थिति पे आ जाते हैं। हाँ नहीं, पर अगर असत्य मिक्स हो तो खुशी क्यों गायब हो जाती है? देखो, कोई भी छोटा सा भी असत्य है, जैसे मैंने किसी को छोटा सा भी झूठ बोल दिया, एक तो वो मर्यादा की लाइन जैसे गिल्ट पे आ जाते हैं। हाँ जी, गिल्ट पे आ जाते हैं कि गिल्ट हमने में आ जाते हैं और वो हमको खाता है। और अगर गिल्ट वाली मेरी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को मार भी चुकी हूँ, तो आत्मा की स्थिति डाउन हो रही है। एवरी टाइम आई डू दैट, आत्मा डाउन हो जाती है। उसके जो लेवल है वो नीचा हो जाता है। तो जब आत्मा की स्थिति डाउन होगी तो खुशी तो गायब होगी ही। हमारी हाईएस्ट स्टेज है ना, सदा खुश, आनंद स्वरूप। अव्यक्त बाप दादा को अगर देखो, वो स्थिति है सत चित आनंद स्वरूप
देखा है सबने, वीडियो तो देखा होगा। अभी 23 को बाप दादा आ रहे हैं, वीडियो जो होगा उसको सब देखना और बाबा की स्थिति को देखना। 10 मिनट वो देते हैं दृष्टि, उस दृष्टि को एब्जॉर्ब करना। उसमें उस समय हमने क्या सोचना है कि मैं अपनी एक कमी बाबा को दे रही हूँ और उसका ऑपोजिट गुण ले रही हूँ। वो 10 मिनट अनुभव करना, बाबा ले रहे हैं और मुझे दे रहे हैं। बहुत पावरफुल दृष्टि होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो बाबा दे रहे होते हैं वो सबसे पावरफुल। उसके बाद मुरली चलती है, देते तो बाबा तो कांस्टेंट दाता है, देने वाला है। तो ये इस बार हमको ये एक्सपीरियंस करना है। अच्छा, अभी सबके पास कितना टाइम है? 8 तो बज गए। हाउ लॉन्ग कैन वी सिट? 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes? Anybody short on time? 10 minutes. 10 minutes सबके लिए ठीक है? चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। मन बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र करेंगे, सभी बातों से फ्री हो जाएं। मन बुद्धि से बात करें। सारी बातों से फ्री होते हुए पूरा फोकस स्वयं पर लेकर आएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा। स्वमान लेंगे। मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली आत्मा, जिसे स्वयं प्रभु पढ़ाए। ऊंच से ऊंच हस्ती, मेरा पिता, मेरा टीचर और मेरा सतगुरु बनकर आया। रोज मुझे पढ़ाता है। अपने भाग्य को सराहेंगे। ऊंच से ऊंच मेरा बाबा मेरा कल्याण करने के लिए आया, मेरे लिए। हम जैसे जैसे अपने भाग्य को सराहते हैं, हमारे अंदर की खुशी बढ़ती जा रही है। अपनी लाइट को देखते चलें, बहुत पावरफुल।
मन बुद्धि को परम धाम में ले जाएं। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं। प्रभु प्रेम का अनुभव करा रहे हैं। ज्योति बिंदु सितारा बनकर इस शरीर को छोड़कर अब चलती हूँ परम धाम। जय परम धाम। महाज्योति मेरा बाबा, बाबा की किरणों रूपी गोद में मैं आत्मा समा गई। अनुभव करें उस अनुपम प्रेम को, शक्ति को और साथ को। कौन मिला है, इस स्थिति को अनुभव करें। बाबा के साथ को अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा चलती हूँ सूक्ष्म वतन बाप दादा के पास सामने। बाबा की दृष्टि लेंगे। अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति को अनुभव करेंगे। बाबा का हाथ सिर पर
और मेरी स्थिति ऊंच से ऊंच बनती जा रही है। ऐसी ऊंच स्थिति से मैं सेवा करने वाली सतो प्रधान स्थिति से सबको सुख देने वाली आत्मा बन चुकी हूँ। और अब वापस धरती पर मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से मर्ज हुआ, अलाइन हुआ, निरंतर बाबा से जुड़ा, मन बुद्धि से बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर। मैं डबल अहिंसक, सुख देने वाली अनुभव करें हमसे बहुत पावरफुल चमकती हुई वाइट लाइट चारों ओर फैल रही। हर आत्मा को सुख देने के निमित्त मैं आत्मा देते चले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू क्या बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति।